हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन शर्मा और इस वीडियो में मैं अपने लाइफ के कंप्लीट प्लानिंग के बारे में बात करूंगा। मैं अपने करियर में, मैं अपने फ्यूचर में, मैं अपने आने वाले दिनों में क्या करना चाहूँगा, मेरा गोल क्या रहेगा मेरा। तो सबसे पहली बात और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि मैं अभी कोई भी गवर्नमेंट जॉब को क्लियर करना चाहूँगा। बिकॉज मेरे पास अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है गवर्नमेंट जॉब का। बिकॉज जब मैं अपने लेवल वन यानी कि गवर्नमेंट जॉब को क्रॉस करता हूँ, उसके बाद मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल सकती है, जैसे कि बिजनेस का, टीचिंग का, यूट्यूब करियर का, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी। और अभी के लिए मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक करना और एक अच्छा सा पोस्ट उसमें अचीव करना। और मैं सोचता हूँ कि एसएससी का एग्ज़ाम है मेरे लिए दी बेस्ट है, बिकॉज मेरा मैथ भी पूरा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद रीजनिंग भी बहुत मेरा स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश भी ख़तरनाक है और जीके जीएस में तो मैं बच्चे से ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी उसमें मेरा है। तो मेरे को लगता है कि मेरे को उसमें ज़्यादा ग्रोथ मिल सकता है, इसलिए मैं 2023 में इस प्रिपरेशन का स्टार्ट किया हूँ और अभी 2025 आ रहा है और धीरे 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 मेरा जो लगता है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है। अब जैसे कि अभी 19 अक्टूबर को नहीं, 19 नवंबर को मेरा CHSL का एग्ज़ाम है। वहाँ पर मैं अपने लेवल को चेक करूँगा कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ। उसके बाद CHSL के बाद MTS है, देन मैं CGL का फॉर्म डाल सकता हूँ। और मेरा गोल रहेगा कि फर्स्ट ही अटैम्प्ट में अपना CGL जो ड्रीम जॉब है उसको निकाल लेना। और उसको निकालने के बाद मेरे पास इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएगा, जो जो मैं सपना देखता हूँ, जो जो मैं करना चाहता हूँ, मैं उसको अचीव कर सकता हूँ। और मेरे को लगता है कि इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पर, इस प्लेनेट पर अगर तुम कोई भी चीज़ विजुअलाइज कर सकते हो, कोई भी चीज़ अगर तुम अपने दिमाग में इसका इमेज बना सकते हो, तब रियलिटी में भी तुम उसको कर सकते हो। और मेरे को लगता है कि मैं रियलिटी में भी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और और ये भी कि सीजीएल का एग्ज़ाम कोई पहाड़ नहीं है। मेरे जैसे स्टूडेंट, या अगर आपका माइंडसेट अच्छा है और आपका प्रिपरेशन सिलेबस अच्छा है, अगर आपका स्पीड, एक्यूरेसी और डीप लर्निंग और कॉन्सेप्ट में पकड़ है, तो आपके लिए एग्ज़ाम कोई तोप नहीं है और आप निकाल सकते हो। समझ रहे हो ना? यहाँ पर लाखों की भीड़ है, उससे मतलब नहीं रखता है। समझ रहे हो ना? अगर आप कंसंट्रेटेड हो, अगर आप फोकस्ड हो, देन यू कैन क्लियर। ओके। और सोचो यार, तुम हर एक एग्ज़ाम को क्लियर करके तुम कितना ज़्यादा तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी खोलेगा। तुम्हारा मन हो तुम स्टॉक मार्केट चला सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, तुम यूट्यूब पर कंटेंट बना सकते हो, फोटोशॉप सीख सकते हो, तुम टीचिंग कर सकते हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। समझ रहे हो ना? तुम अपने ड्रेसिंग सेंस पर काम कर सकते हो, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी खुल जाएगा। बस एक चीज़ है, वो है सीजीएल। बस तुमको किसी तरह इस कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल को क्रैक करना है और तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास स्टूडेंट के बारे में, जिसके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है। समझ रहे हो ना? लेकिन उसके अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, और इलॉन मस्क को भी टक्कर दे सकता है। मेरा मजाक था ये। अगर उसके पास मनी है, अगर उसके पास ऐसा अपॉर्चुनिटी है, समझ रहे हो ना? तो मेरे दोस्त, अगर आप लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिग करना चाहते हो तो स्मॉल स्टेप्स लो, स्मॉल गोल बनाओ और उस गोल को जीतते जाओ, जीतते जाओ, जीतते जाओ। और आपके पास एक दिन ऐसा समय होगा कि आप बहुत कुछ कर सक जाओगे। बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। डोंट बी हर्डल, डोंट बी हर्डल, एंड बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन, यू कैन बीट एनीथिंग। यहाँ पर लक किसी का साथ नहीं देता है, यहाँ पर किस्मत किसी का साथ नहीं देता है। मेरा ये है, अगर आप हार्ड वर्किंग हो, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो, तो कोई भी गेम आप बीट कर सकते हो, कोई भी काम। अगर आप एसएससी करना चाहो, ये तो बहुत ही छोटा एग्ज़ाम है एसएससी, रेलवे एंड बैंकिंग एंड यूपीएससी, आप वर्ल्ड क्लास चीज़ भी अचीव कर सकते हो। समझ रहे हो ना? अगर आप उस तरह से अपने माइंड को ट्रेन करते हो। लेकिन अगर ये इतना ही आसान होता तो हर गली चौराहे में एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल मैन होता, लाइक इलॉन मस्क, लाइक जेफ बेजोस, लाइक वारेन बुफेट। लेकिन क्यों? वाई द डिफरेंस?
तो ये आपका ब्रेन है, आप अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करते हो, हर दिन ट्रेन करते हो या नहीं करते हो। अगर आप हर दिन ट्रेन करते हो तब वैसा होगा। अगर आप हर चीज़ को ट्रैक पर रखते हो, अपने आपने कितना काम किया, कितना डीप वर्क किया, कितना डीप स्लीप लिया, मतलब हर एक पॉजिटिव थिंकिंग, हर एक पॉजिटिव थॉट, हर एक पॉजिटिव थिंकिंग, हर एक पॉजिटिव वर्क को अगर आप टाइम देते हो तो कंपाउंड होता है, और कंपाउंड आपको इतना ज़्यादा रिजल्ट दे सकता है कि आप उसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को कैसे ट्रेंड करते हो। सपोज दैट यू आर ये ह्यूमन, आप जैसे खुद को ट्रेन करोगे आप वैसे ही बन जाओगे। अगर आप खुद को अच्छे से ट्रेन करते हो देन यू विल बिकम सक्सेसफुल मैन। अगर आप खुद को अच्छे से ट्रेन नहीं करते हो देन यू विल बिकम अनसक्सेसफुल मैन। लेकिन कभी ये मत सोचना है कि आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आप काम में शिद्दत से काम कर रहे हो, अगर आप डीप वर्क कर रहे हो, डीप फोकस कर रहे हो, तो 100% चांस है, 100% चांस नहीं, 100% वहाँ रखा हुआ है कि वो तुम्हारा होगा, वो तुम्हारा होगा। तुमको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हाँ, बहुत सारा स्टूडेंट जो होता है टाइम, बहुत सारा स्टूडेंट होता है, बहुत सारा एस्पिरेंट होता है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस है। जैसे कि मेरा लाइब्रेरी में, जब मैं लाइब्रेरी जाता हूँ तो एक भैया है, नाम उसका ओम भैया, इतना ज़्यादा उसका स्ट्रॉन्ग है, उसका स्पीड अच्छा है, एसएससी में एक्यूरेसी अच्छा है, डीप फोक मतलब उसका जो है कॉन्सेप्ट पर डीप पकड़ है, डीप लर्निंग है। और मैं उस मेरे को उससे जेलसी नहीं, मेरे को उससे लर्निंग करना चाहिए कि कैसे मैं उसका हैबिट को अडेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो फेलियर है, और मैं उससे कैसे लर्न कर सकता हूँ और मैं उससे आगे पहुँच सकता हूँ। बिकॉज जो कंपटीशन है वो ओम भैया नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि जो ओम भैया है वो अभी 10th पर है और मैं 1th पर हूँ, लेकिन मेरे को 10th को भी क्रॉस करना पड़ेगा। तो सपोज दैट तुम्हारा कहाँ पर अभी लेवल है, कितना नीचे लेवल है। अगर इतना नीचे तुम्हारा लेवल है तब बस तुम सोच सकते हो कि कैसे तुम अपने गोल को अचीव कर सकते हो। देन हाउ यू कैन अचीव योर गोल। इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल देन यू विल हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू मेक दिस टाइप ऑफ ओरा। पहले खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। तुम खुद को ट्रेन किए ही नहीं और बोलोगे तुमको ये मिल जाएगा। यहाँ इस वर्ल्ड में, इस प्लेनेट पर, इस अर्थ पर हर एक चीज़ का एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, एक फिक्स्ड। आपको अगर वो पेमेंट करते हो तब मिलता है वो। अगर आप पार्ले जी का बिस्किट लोगे तो 5 रुपया दोगे तभी वो मिलेगा। और हम अल्टरनेटिव का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं जो कि लॉजिकल हो, समझ रहे हो ना। तो हर एक चीज़ का, अगर आप एसएससी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो उसका एक फिक्स्ड अमाउंट वहाँ पर रखा हुआ है। वहाँ तक पहुँचोगे, वहाँ तक डेडिकेशन, वहाँ तक फोकस, वहाँ तक कंसंट्रेशन है, तो आपको खुद ये वर्ल्ड देगा, ये खुद यूनिवर्स देगा। यूनिवर्स उसी को देता है जो कैपेबल होता है। यूनिवर्स उस नकारे को नहीं देता है जो कि कैपेबल ही ना हो। बिकॉज ऑफ हमारा जो यूनिवर्स है वो जानता है कौन कैपेबल है, कौन कैपेबल नहीं है। मेरे को खुद पर पूरा विश्वास है कि मैं, बहुत ज़्यादा धूप आ रहा है, मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुद पर विश्वास है कि मैं कैपेबल हूँ। मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, मेरे अंदर वो एबिलिटी है इसको पार करने का। चाहे कितनी भी ज़्यादा मेरे अंदर परेशानियाँ आ जाए, चाहे वर्ल्ड इधर से उधर आ जाए, लेकिन मेरे अंदर का जो डेडिकेशन है, मेरे अंदर का जो पावर है, मेरे अंदर का जो फोकस है, वो कभी नहीं टूटने वाला है। मैं हर एक दिन खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, मैं हर एक दिन 1% बेटर बनाऊंगा। चाहे मैं 100% अचीव कर लिया हूँ लेकिन उसको 101 बनाऊंगा, फिर 102 बनाऊंगा। लेकिन रुकना नहीं है, मेरे को कंसिस्टेंट रहना है, मेरे को हरदम चलते रहना है। इस तरह का हमको माइंड सेट बनाना है। So thank you for watching this type of content. I am feeling very grateful to making content, to creating content, and to what I will tell. I am very happy to record this video. Thank you very much for watching this kind of content.